आज की हमारी यह घटना एक ऐसे शिव भक्त की है जिसने एक बार मरकर दूसरा जन्म लिया और पिछले जन्म का एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हों और उसने साफ साफ बताया कि शिव कैसे दिखाई देते हैं और उनका स्वरूप क्या है। दिल्ली के द्वारका में 1992 में एक लड़की ने शर्मा परिवार में जन्म लिया। हरि प्रसाद शर्मा जी के घर में पूरे 10 साल बाद औलाद पैदा हुई। हरि प्रसाद जी इसे शिव की कृपा ही मानते थे और उसका नाम भी गौरी रखा। उम्र में कुछ बड़ी होने पर गौरी की श्रद्धा महादेव के चरणों में बन गई। परिवार को लगा कि घर का माहौल शिव की भक्ति में होने के कारण गौरी का मन बचपन से ही महादेव के चरणों में लग गया। लेकिन सारा परिवार इस बात से बेखबर था कि गौरी इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले जन्म से ही शिव की सबसे बड़ी भक्त थी। गौरी महादेव की पूजा में कुछ ऐसा भी कर जाती जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह का ज्ञान होना संभव नहीं था। समय बीता तो गौरी 7 साल की हुई। जब वह रात के समय डर जाती और मुझे मार डाला ऐसा कहती रहती और बाद में बीमार पड़ जाती। तपते हुए बीमार बदन के साथ वह महादेव के सामने घंटों बैठी रहती। धीरे धीरे कर गौरी अजीब सी बातें करने लगी। वह कहती थी कि उसका नाम गौरी नहीं बल्कि आंचल है और वह खुद भी एक डॉक्टर है और उसका पति भी एक डॉक्टर है। यह बात परिवार को परेशान करती जा रही थी, क्योंकि गौरी कुछ ऐसी बातें भी बोलती जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। समय बीता और जब गौरी 13 वर्ष की हुई तो वह साफ साफ अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि वह पिछले जन्म में एक लेडी डॉक्टर थी और उसका पति हेमराज कानपुर का एक बड़ा डॉक्टर था। गौरी ने बताया कि मेरे पति हेमराज ने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया था। यह सब सुनकर परिवार इन सब पर कैसे विश्वास करता। गौरी डॉक्टरी की हर एक बारीकी अपने परिवार को बताया करती कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है, बच्चे के जन्म के समय माँ को क्या परेशानियाँ आती हैं, वह सब कुछ अपने परिवार को बताती और किसी भी मेडिसिन के बारे में वह झट से बता दिया करती। और यह सब सुनकर अब परिवार को बिल्कुल यकीन हो चुका था। गौरी के पिता ने कुछ लोगों से बात की और कानपुर शहर में हेमराज और आंचल डॉक्टर के बारे में पता करवाया। तो गौरी के पिता हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि सच में ही 1984 में डॉक्टर आंचल की मौत हो चुकी है और उनकी लाश नदी के पास एक सूटकेस में मिली थी। धीरे धीरे गौरी ने बताया कि शादी के बाद कुछ समय सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में उसका पति उसे तंग करने लगा। उसका पति हेमराज चाहता था कि मैं डॉक्टरी छोड़ दूं, लेकिन मैं अपना पेशा कैसे छोड़ सकती थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते रहे और उसने मुझे घर में ही कैद कर लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। सारा दिन मैं घर में शिव की आराधना करती और जब मेरे पति ने मुझे मारा तब भी मैं उस समय ओम का जाप ही कर रही थी और मेरे पीछे से मेरे सिर पर वार किया गया। मेरी लाश का बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद। कहते हैं कि डॉक्टर अंचल की लाश को उसका पति सूटकेस में डालकर ट्रेन में ले जाने लगा और जब ट्रेन नदी क्रॉस कर रही थी तब उसने वह सूटकेस नदी में फेंक दिया। लेकिन डॉक्टर हेमराज के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। गौरी ने कहा कि ओम का जाप करते करते मेरे सिर पर वार हुआ था और बाद में वह अनंत काल की गहराइयों में चली गई थी। गौरी कहती थी कि मुझे बस इतना ही याद है कि जब उसकी आंख खुली तो वो एक खाली जगह पर थी और वहां पर ओम की ध्वनि चल रही थी और एक विशाल शिव स्वरूप मेरे सामने थे जिनके चेहरे तक मेरी नजर नहीं पहुंच पाई। आवाज आई कि तुम ओम का जाप करते हुए मरी थी, तो तुम्हें एक और जन्म दिया जा रहा है और तुम्हारा दूसरा जन्म दुनिया की सेवा के लिए होना चाहिए। और उसके बाद मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरा पिछला जन्म मुझे याद रहा। यह भी कहा जाता है कि गौरी डॉक्टरी की पढ़ाई कर एक बढ़िया डॉक्टर बनी और उसने डॉक्टर हेमराज को सजा दिलवाने के लिए अदालत में केस भी किया। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो पिछले जन्म की गवाही को माने और अदालत ने इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन इस केस के बाद गौरी की जान को खतरा था, जिस कारण उसके माता पिता ने उसे लंदन भेज दिया और आज भी गौरी लंदन में डॉक्टरी कर रही है। हर महाशिवरात्रि के दिन वह दिल्ली में एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करती है जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों का फ्री इलाज किया जाता है, जो कि महादेव का ही एक हुक्म था। हर हर महादेव।